मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहुन्ना सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हम और आप अपने आका नामदार मदीने के ताजदार हुजूर मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ की दाद छावर करे और पढ़े बाबा से बुलंद दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातो सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कि दुनिया में सबसे पहली शादी किसकी हुई? सबसे पहले बताऊं कि अभी दुनिया पर कोई इंसान नहीं, सबसे पहले इंसानों में अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। इंसानों में हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमा दिया अल्लाह तबारक व ताला ने। अब सोचा अल्लाह तबारक व ताला ने कि अब मेरे बंदों से दुनिया आबाद हो। अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बाई पसली से हजरत हव्वा को पैदा फरमाया। हजरत हव्वा को पैदा फरमा दिया। फरमाने के बाद जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की आंख खोले तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम थोड़े परेशान से हुआ मेरे प्यारे, परेशान न होना, ये तुम्हारी बीवी बनेगी, तुम्हारा इनसे निकाह होगा, अब मेरे बंदों का सिलसिला जारी होगा। कहा यही तुम्हारी बीवी बनेगी। सबसे पहला निकाह जन्नत में हुआ, हजरत हव्वा और हजरत आदम अलैहिस्सलाम का निकाह फरिश्ते के जरिए हुए। अब सुनो निकाह का तरीका जरा। जैसे ही निकाह पढ़ा दिया गया, फरिश्ते मौजूद, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कह दिया गया ये तुम्हारी बीवी है, और हजरत हव्वा से कह दिया गया ये तुम्हारे शोहर है। दोनों मियाँ बीवी आपस में एक साथ रह सकते हो, एक साथ रह सकते हो। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हजरत हव्वा को हाथ लगाना चाहा तो अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत जिब्राइल और फरिश्तों के जरिए रुकवा दिया और कहला दिया ए मेरे प्यारे अभी हाथ मत लगाओ, अभी तुम्हारे महर बाकी है। अब फरिश्ते भी खामोश और हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी खामोश। महर हो तो क्या हो, उस वक्त तो अमेरिका भी नहीं बना, इंडिया भी नहीं बना हुआ था। उस वक्त तो रुपए तो थे नहीं, लाख तो था नहीं, तो फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम का महर क्या हुआ? सुनो लोगों सुनो, हजरत आदम अलैहिस्सलाम खामोश, फरिश्ते भी खामोश, लेकिन कह रहे हैं ए मेरे मौला पाक परवरदिगार आलम, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम का महर क्या है, क्या होगा? जवाब मिला दे आदम सुनो सुनो, तुम्हारे महर क्या है? सुनो सुनो, जो आखिरी पैगंबर होगा, जो आखिरी नबी होगा, ए आदम जिसके सदके में जन्नत बनी, जिसके सदके में हूर बनी, जिसके सदके में जमीन बनी, जिसके सदके में जन्नत बनी, जिसके सदके में फरिश्ते बने, कायनात के जर्रा जर्रा बना। ओ आदम सुनो सुनो, अगर महर अदा करना है तो मेरे प्यारे पर 17 मर्तबा दुरूद पढ़ लो। हमारी तो खमीर ही में मिला हुआ है,
लेकिन अफसोस, सदा अफसोस, आज वही इंसान दुनिया पर आ गया। नबी फरमाते हैं निकाह मिन सुन्नते, निकाह करना मेरी सुन्नत है, लेकिन ईमानदारी से बताओ, सीने पे हाथ रखकर बताओ, निकाह में नबी की कौन सी सुन्नत अदा हो रही है। ईमानदारी से बताओ, सीने पे हाथ रखकर बताओ, निकाह में नबी की कौन सी सुन्नत अदा हो रही है। क्या ढोल बजाना नबी की सुन्नत, क्या बैंड बजाना नबी की सुन्नत, गीतों पे ढोल, ढोलों पे गीत गाना नबी की सुन्नत, नाचना क्या बोलो नबी की सुन्नत नहीं मेरे प्यारे, यह सब शैतान का तरीका है। ओ मुसलमान जरा सुना, तू है अपने बाप का, अगर किसी दुश्मन को खुश करे तो बोल तेरे बाप की बेइज्जती होगी या नहीं होगी। तू है नबी का गुलाम, शैतान दुश्मन को खुश करे और नबी को नाराज करे तो बोल तुझसे कैसे नबी राजी होंगे, तुझसे कैसे खुदा राजी होगा। अगर तुझसे नबी राजी नहीं हो सकते तो खुदा राजी नहीं हो सकता, तो दुनिया में कितने ही कूद ले, थोड़े दिन कूदेगा एक दिन। अब और आगे चलो कि मैं बताऊं निकाह मेरे नबी की सुन्नत। अब लड़का वाला है उसे लड़की की जरूरत, और लड़के वाला है उसे लड़की की जरूरत, और लड़की वाला है उसे लड़के की जरूरत। उसके बाद रिश्ता तय होता है और बाकी काम बाद में होते हैं। अब कुरान से पूछो, और कुरान जरा ये बता, कहीं शादी से पहले जो रिश्ता किया जाता है उसे देखने के लिए कुरान में जिक्र आया है नहीं। तो कुरान कहता है सुनो, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, औरत मर्दों का लिबास और मर्द औरतों का लिबास। कुरान की बलागत देखो, अल्लाह ने फरमाया हुन्ना लिबासुल लकुम, तुम औरतों का लिबास, व अंतुम लिबासुल लहुन, और औरत तुम्हारा लिबास। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आप सिवान मार्केट जाए कपड़े खरीदने के लिए, अगर कपड़ा पसंद आ गया, अगर उस थान को खोल करके देखा, अगर उसमें कहीं कट निकले, कहीं दाग धब्बे निकले, क्या उसको लोगे? नहीं लोगे। इसीलिए कुरान में लफ्ज़ लिबास बयान फरमाया है, और लड़के के लिए लड़की को देखने वालों उसमें देख लो, कट ना हो, सामान को देख लेना, किसी तरह के कट ना हो, किसी तरह के फाल्ट ना हो। तो मेरे भाई तुम्हारी समझ में नहीं आ सकता, लेकिन मैं समझा रहा हूँ। अगर कपड़े को फैला करके देखा, हमें पता चल गया, हमें मालूम हो गया कि कहाँ पे कट है, कहाँ पे दाग धब्बा है। लेकिन लड़की में कट का क्या मतलब है, लड़के में कट का क्या मतलब है? क्या कोई लड़की की सब्जी काटने में थोड़ी सी उंगली कट जाए, क्या उसका मतलब कट है? अगर लड़के का थोड़ा सा पाँव कटा हो, क्या मतलब कट है? नहीं। तो फिर उस कट का क्या मतलब है? ओ मेरे भाई, तुम मुझसे मत पूछो, किसी मौलवी से मत पूछो, किसी आलिम से मत पूछो, अगर पूछना है इस्लाम से पूछो। ए इस्लाम तू बता, लड़के में कट का क्या मतलब है, लड़के में कट का क्या मतलब है? तो मेरे भाई इस्लाम जवाब देता है, और लड़के के लिए लड़की को देखने वालों उसमें देख लो, कट ना हो। कट का ये मतलब है, उसमें देखो, अगर वो लड़की का नीचे तक गिरे बाल फटा है तो समझ लो उसमें कट है। अगर वो लड़की बाल कटवाती है, इस्लामी एतबार से कट है। अगर वो लड़की फिल्में देखती है, इस्लामी एतबार से कट है। अगर वो लड़की बेपर्दा मार्केटों में घूमती है, इस्लामी एतबार से कट है। तब कुरान कहता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। अगर तुम ऐसी लड़की को अपने घर में लाओगे तो तुम्हारे घर में बरकत नहीं होगी, तुम्हारे घर में हया नहीं होगी, तुम्हारे घर में पर्दा नहीं होगा। अगर तुम्हें लाना ही है, रिश्ता तलाशना ही है, ऐसी लड़की तलाशो तो दुपट्टा पोड़े ओढ़ती हो, माँ बाप का कहना मानती हो, 5
5 वक्त की नमाज पढ़ती हो, कुरान पढ़ रही हो, अगर ऐसी लड़की तुम्हारे घर में आएगी तो तुम्हारे घर में रहमत होगी, बरकत होगी। जब वह बीवी बनेगी तो शौहर के लिए नेमत होगी, जब माँ बनेगी तो उसके कदमों के नीचे जन्नत होगी। इसलिए इस्लामी अखबार से कट है, अपनी गुफ्तगू से खत्म करता हूँ। वाक़िअ दअवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।